इंडिगो का क्या जवाब आया? क्या तगड़ा एक्शन होने वाला है इंडिगो पर? 827 करोड़ का रिफंड, शेयर गिर गया, इंडिगो के संकट का नया चैप्टर खुल गया है क्या? पब्लिक क्या अभी भी परेशान है? पैसा वापस नहीं मिल रहा है, ढंग से मिल रहा है क्या? टिकट के दाम पे जो कैपिंग लगी वो फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है? अब इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, इंडिगो ने तो हद मचा रखी है। एक हफ्ते से लोग परेशान हो रहे हैं, सरकार नोटिस पर नोटिस भेज रही है, लेकिन अब भी इन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए 15 दिन चाहिए। इंडिगो ने 15 दिन मांगे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप देखिए कि हो क्या रहा है। इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट अब भी कैंसिल हो रही हैं। 21 नवंबर से अब तक इंडिगो की 2100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच 5,86,000 से ज्यादा टिकट रद्द हुए हैं। 7 दिसंबर तक 9.5 लाख से ज्यादा यात्री फ्लाइट कैंसिल या लेट होने से परेशान हुए। लोगों को टॉर्चर करने में इंडिगो जुटी हुई है ऐसा लग रहा है, और ऊपर से जले पे नमक भी छिड़क दे रही है कि सैकड़ों करोड़ रुपए हमने तो रिफंड कर दिए। पैसा गिना रही है, रिफंड करके एहसान किया है। ऊपर से ट्विटर पे लिख रहे नो क्वेश्चन आस्क्ड। नो क्वेश्चन आस्क्ड? तुम क्वेश्चन पूछोगे जी? मेरा पैसा हम ही को लौटाने के लिए इतना बड़ा कांड करने के बाद क्वेश्चन नहीं पूछ के कह रहा कि जैसे एहसान कर दिया। ऊपर से रोज नए नए बयान जारी करके फ्लाइट कैंसिल होने की अलग अलग दलीलें दे रहा है इंडिगो। कभी तकनीकी खराबी, कभी कुछ और। लेकिन अब इंडिगो की मनमानी ज्यादा चलने वाली नहीं है, बहुत तगड़ा एक्शन होने वाला है, क्योंकि सरकार के नोटिस का जिस तरीके से इंडिगो जवाब दे रही है वो किसी भी हालत में बर्दाश्त के लायक है नहीं। आज इंडिगो पर होने वाले तगड़े एक्शन का चैप्टर खुलेंगे, लेकिन पहले इंडिगो ने देश पर जो संकट खड़ा किया है और अब भी उसमें क्या हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। 3 दिन से बिना खाए पिए सोए बूढ़ा बच्चा लोग बेंगलुरु में अटका था। I'll give you refund. नो मैं डबल पे कर दूं, जस्ट मेरे को मेरे घर पे छोड़ दो। बैंगलोर जाना था, 3rd से जाना है, अभी तक जा ही रहे हम। रोज बोर्डिंग पासेस देते हैं हमको, 3 से बोर्डिंग पासेस दे रहे रोज सुबह आके बोलते हैं फ्लाइट कैंसिल। इंडिगो ने जो संकट खड़ा किया है उसे कई दिन हो गए, और अब तक तो लोग कह रहे हैं सब ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ और अफरा तफरी के हालात अब भी दिख रहे हैं। वेटिंग एरिया पैसेंजर्स और उनके लगेज से भरा हुआ, आप देखिए, ऐसा लगेगा कि आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आपने एयरपोर्ट पर शायद ही देखी होगी। लोग फ्लाइट का स्टेटस जानने के लिए इधर उधर भटकने को अब भी मजबूर हैं। आज भी इंडिगो की करीब 1800 फ्लाइट्स को उड़ान भरना था, लेकिन करीब 500 फ्लाइट कैंसिल हो गई। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से परेशान हो रहे हैं लोग, और जब सरकार ने और सख्ती दिखाई तो इंडिगो ने आज फिर एक नया बयान जारी किया। अब इंडिगो क्या कर रहा है सुनिए जरा। कह रहा है कि ग्राउंड से लेकर टेक्निकल टीम तक सभी डिपार्टमेंट यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये तुम काम कर रहे हो, लगातार काम करने के बाद ये तुम्हारा हाल है। 21 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच टिकट कैंसिल होने के बदले 827 करोड़ का रिफंड जारी किया गया। इंडिगो बता रहा कि 827 करोड़ का तुम रिफंड दिए हो। पहले बताओ, 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक ये जो 827 करोड़ जेब में भर के उस पर तुम मुनाफा कमाए बैंक से, पैसा मिला होगा ना जी? 827 करोड़ तुम्हारे बैंक में था, तो बांटो। जिनका पैसा था उनको बांटो वो पैसा। अब कह रहा है कि 15 दिसंबर तक कैंसिल हुए टिकट का रिफंड प्रोसेस में है। लगेज संकट पर इंडिगो का कहना है कि कुल 9000 बैग में से आधे यानी 4500 बैग यात्रियों तक पहुंचाए जा चुके हैं। 9000 में से आधा पहुंचा के अपनी पीठ खुद थपथपा रहा है। कह रहा है बाकी बैग अगले 36 घंटे में डिलीवर करने का टारगेट है। पहले तो तुम यह बताओ कि जब तुम्हारे बूते का नहीं था प्लेन उड़ाना, तो तुम 9000 बैग अंदर लिए क्यों? किससे पूछ के लिए? इसीलिए ना कि बैग रहेगा तो यात्री भाग नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा, घर वापस नहीं जा पाएगा, और इसका पैसा नहीं लौटाना पड़ेगा। और अब तुम नौटंकी कर रहे हो, दिखा रहे हो कि भाई हमने तो आधा बैग लौटा दिया। इंडिगो ने यह भी दावा किया है कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच फंसे यात्रियों के लिए अलग अलग होटल्स में 9500 कमरे बुक किए गए, जबकि 10,000 से ज्यादा कैब और बस मुहैया करवाए गए। किसको दिए भाई तुम? हर रोज 2 लाख ग्राहकों को अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए मदद की जा रही है। किसको मदद कर दे रहे हो? ये कौन लोग हैं जिनको मजा आ रहा है कि सुनिए ना,
पापा आज हम ना जा रहे हैं, इंडिगो के फ्लाइट उड़ेगा नहीं, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पे बैठेंगे 20 घंटा। लोगों को इसमें मजा आ रहा है क्या? घर पे फोन करके बता रहे हैं। वो जो लड़की चिल्ला रही है कि मेरा एग्जाम छूट जाएगा, वो मजा करने आई है वहां पे। कह रहे हैं कि हमने तो मदद कर दी, हमने होटल बुक कर दिया, हमने बस दे दिया, तो फिर माफी काहे मांग रहे हो? खुले बोल दो कि हमने सब कर दिया, पब्लिक की गलती है। सवाल यह है कि लोगों को टिकट का पैसा रिफंड कर देने से तुमने उनकी परेशानी दूर कर दी क्या? क्या ऐसा करके इंडिगो कोई एहसान कर रही है क्या? लेकिन प्रचार तो वैसे ही कर रही है कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिल होने पर पैसेंजर्स को रिफंड जारी करने का दावा करके सीना ठोक दिया, जिसने एयरपोर्ट पर परेशान यात्रियों को गुस्से को और भड़का दिया। किसी को भी गुस्सा आएगा। दावा कर रहे हैं यात्री कि उन्हें रिफंड नहीं, डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट चाहिए, जिसके लिए वो दोगुना किराया देने के लिए भी तैयार है। यही नहीं, यात्रियों ने इंडिगो की तरफ से परेशान यात्रियों के खाने पीने और ठहरने के इंतजाम करने के दावों पर भी सवाल उठाए। एक बुजुर्ग पैसेंजर ने तो फ्लाइट का इंतजार करते करते सारे पैसे खत्म होने की बात कह दी। ये इंडिगो वाले जो कहानी सुना रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, होटल बुक कर दिया, हमने चांद तारा बुक कर दिया, सुनिए पब्लिक बता रही है कि क्या स्थिति है वहां पर। कुछ भी नहीं, उनके बड़े बड़े बातें ट्विटर और मीडिया पे आ रहे, वी आर गिविंग अकोमोडेशन, वी आर गिविंग दिस एंड दैट, नथिंग, नॉट इवन अ वाटर बॉटल। आई विल गिव यू रिफंड। नो मैं डबल पे कर दूं, जस्ट मेरे को मेरे घर पे छोड़ दो बस। मैंगलोर जाना था, 3rd से जाना है, अभी तक जा ही रहे हम। रोज रोज बोर्डिंग पासेस देते हैं हमको, 3 से बोर्डिंग पासेस दे रहे रोज रोज। सुबह आके बोलते हैं फ्लाइट कैंसिल हो गया, 3 को 4 को 5 को 6 को रोज बोर्डिंग पासेस दिया है। बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि एक कप चाय देने को इंडिगो तैयार नहीं है, और इंडिगो कह रहा है कि हमने होटल बुक कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। शर्म भी नहीं है इंडिगो को। एकदम खत्म मामला है जी तुम लोग का। इंडिगो संकट की वजह से लोग किस तरह आज भी परेशान नजर आए, उसकी तस्वीरें आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार ने इतनी सख्ती दिखाई, उसके बाद मामला पटरी पर आया क्यों नहीं? इससे इंडिगो की इस मामले को लेकर सीरियसनेस पर सवाल उठता है, क्योंकि ये तो कोई सुधार लाने की जगह पर लटकाने वाला काम ही कर रहे हैं। आप देखिए कि जैसे ही डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और अकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी, वैसे ही इंडिगो ने तारीख पर तारीख वाला गेम शुरू कर दिया। इंडिगो ने मौजूदा संकट का जवाब देने के लिए डीजीसीए से 15 दिन की मोहलत मांगी है, और इसके लिए सारे नियमों की खिल्ली उड़ाने वाले इंडिगो ने डीजीसीए के ही नियमों का हवाला दिया है। इंडिगो का कहना है कि इस तरह के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए डीजीसीए के मैनुअल्स में 15 दिनों का प्रावधान है। यानी साफ है कि अब इंडिगो हालात सुधारने में नहीं, बल्कि बचने के रास्ते ढूंढने पर ज्यादा जोर देता दिख रहा है। तुम डीजीसीए का नियम बता रहे हो कि 15 दिन मिलना चाहिए जवाब देने के लिए, और जब तुमको ऑलमोस्ट 1.5 साल 2 साल दिया गया कि क्रू भर्ती करो, नहीं तो नया रोस्टर सिस्टम लागू होगा तो दिक्कत होगा, तब तुमको नहीं दिख रहा था कि तब नियम क्या कहता है, और अब तुमको जवाब देने के लिए नियम दिख रहा है। कैसे हालत सुधरेगी भाई, जब कोई सीरियसनेस ही नहीं है। आप देखिए कि सबसे बेसिक चीज होती है फ्लाइट के बारे में सही जानकारी। अब भी यात्रियों को इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी भी एयरपोर्ट पहुंचकर घंटों के इंतजार के बाद मिल पा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एयरपोर्ट्स को एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है, और यात्रियों को फ्लाइट का स्टेटस पता करने के बाद ही एयरपोर्ट के लिए निकलने के लिए कहा जा रहा है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से अब भी देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मची हुई है। इंडिगो के काउंटर्स पर यात्रियों की भारी भीड़ जुटी नजर आ रही है। हर कोई अपनी फ्लाइट का स्टेटस पता करने के लिए परेशान दिख रहा है। तुम भेज दे रहे हो एसएमएस, तो ये लोग मजा करने के लिए आए हैं कि थोड़ा थ्रिल लेते हैं, जीवन में जाके वहां लड़ते हैं भिड़ते हैं, तब पता करेंगे फ्लाइट का स्टेटस। कुछ जगहों पर तो परेशान यात्रियों का गुस्सा इतना भड़क गया कि एयरपोर्ट की ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प हो गई। देखिए क्या हुआ। पहले ही फ्लाइट कैंसिल होने या फ्लाइट लेट होने से परेशान यात्री अब अपने लगेज को लेकर परेशान है। आरोप है कि इंडिगो ने अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए निकले कई यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली पहुंचा दिया, लेकिन इस दौरान यात्रियों का सामान उन्हें नहीं मिला। ये तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की हैं, जहां पूरा का पूरा वेटिंग एरिया यात्रियों के लगेज से भरा नजर आ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट देखी। आप देखिए नज़ारा कि किस तरीके से कोई लगेज रूम नहीं है। ये एक नॉर्मल जगह है जहाँ पे आम पैसेंजर आता जाता आपको नज़र आता है। गेट हैं यहाँ से एंट्री होती हैं, और यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में सामान रखा हुआ है, जो सामान अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है। ये फ्लाइट्स पहले जा चुकी हैं, इसमें पैसेंजर जा चुके हैं, लेकिन उनका सामान अभी जस का तस रखा हुआ है। एक पूरा गोडाउन सा यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है आपको, जो नज़र आ रहा है कि जो लोग पहुँच चुके हैं उनका सामान अभी तक यहाँ पर किस कदर पड़ा हुआ है। हालांकि सबकी मार्किंग है, सबके नंबर्स के अंदर मेंशन है, लेकिन उसके बावजूद लोगों तक सामान अब तक नहीं पहुंच रहा है।
क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या अहमदाबाद और क्या लखनऊ, हर जगह एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट के लिए पहुंचे यात्री आज भी परेशान नजर आए। इंडिगो की लापरवाही की वजह से किसी का जरूरी एग्जाम छूट चुका है। कुछ पैसेंजर ऐसे भी हैं जो किसी तरह फ्लाइट से अपने डेस्टिनेशन तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन लगेज नहीं पहुंचने से अपने घर का ताला नहीं खोल पाए। भाई चाबिये नहीं है, कहां से खोलेंगे? दूसरा जरूरी सामान भी अब तक उनको नहीं मिल पाया है। सुनिए किस तरह इंडिगो पर परेशान लोग जो है अभी भी एकदम फायर मोड में। ऊपर से भड़क रही जैसे कि तुम्हारे घर का कहता हूँ कि मैं मेरा क्वेरी है, मैंने 3 दिन से बिना खाए पिए सोए बूढ़ा बच्चा लोग बेंगलुरु में अटका था। कल जाके नाइट को लैंड हुआ और बिना बैग के लैंड हुआ। मेरा घर का चाबी उसमें, मेरा पासपोर्ट उसमें है। क्या झक मार गया मैं? देखिए लोग परेशान हैं। सरकार के तेवर सख्त होते तो नजर आए। आज राज्यसभा में खुद सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने पिछले एक हफ्ते में इंडिगो संकट की वजह से यात्रियों को हो रही परेशानी के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि सरकार खुद पूरे हालात को मॉनिटर कर रही है। सरकार ने साफ किया है कि इंडिगो संकट उसके क्रू रोस्टरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम की कमियों की वजह से हुआ है, जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ा है। आगे सिविल एविएशन मंत्री ने साफ कर दिया कि इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। जांच के बाद ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो दूसरी एयरलाइंस के लिए मिसाल बनेगा। एक बार सिविल एविएशन मंत्री को सुनिए। We tell you that we are not taking this situation easily. We are doing an inquiry and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, this thing, we will take very, very strict actions. उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू टीडीपी से आते हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से। और कुछ लोगों को यह भी लगता है कि ये जो मिली जुली सरकार होती है ना, उसका एक साइड इफेक्ट है ये इंडिगो वाला संकट जो दिख रहा है। 10 साल से वहां पर बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार रही, बीजेपी का व्यक्ति मंत्री बैठा रहा। 10 साल में यह सब नहीं हुआ। जैसे ही एक अलायंस पार्टनर को दिया गया कि भाई आपके लिए ये इंडिगो, आपके लिए ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कांड हो गया। लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही पहले जब चलती थी मिली जुली सरकारें तो ये ऐसे ही कांड होते थे, तभी किंगफिशर वगैरह भी बंद हुआ था। इंडिगो ने जो अपनी फजीयत करवाई है उसका असर आप देखिए। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच इंडिगो के शेयर की कीमत 888 रुपए से ज्यादा गिर चुकी है। इंडिगो के शेयर में यह गिरावट 15% से ज्यादा की है। आज ही इंडिगो के शेयर में 463 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस तरह से इंडिगो को पिछले एक हफ्ते में 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लोगों को भी लग रहा है कि इंडिगो अब एक्शन से बच नहीं पाएगी। अब तक उसने जो भी हथकंडे आजमाए हैं, अब उसके पैंतरे बेकार चले जाएंगे और इसीलिए जो है वो अब 10 दिन 15 दिन मांग रहा है। देखते हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसी नजीर